हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई उसी तरीके से अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो उनसे कहना ही बेकार है। जो लोग नहीं पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ेंगे, चाहे आप 100 बार कहें, 200 बार कहें, 1000 बार कहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो लोग पढ़ रहे हैं मैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, और उनके लिए आगे जो सफलता है वो उनको मिलने वाली है उन्हें, है ना। क्योंकि जो मेहनत करेगा उसे ही सफलता मिलेगी, जो मेहनत नहीं करेगा उसे कहाँ से सफलता मिल जाएगी। तो उनके लिए मेरा बेस्ट ऑफ लक है। इसी तरीके से करते रहें आगे पढ़ाई, और जल्द से जल्द अपनी सफलता को हासिल करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं। आज की क्लास में हमारा चैप्टर जो पहले से ही हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो क्या था, परसेंटेज। अब परसेंटेज में लगभग सारे टाइप हो चुके हैं, और आज की क्लास में आपके मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे मिक्स क्वेश्चन के बारे में। मिक्स क्वेश्चन का मतलब पूरे चैप्टर से कहीं से भी मैं उठा के क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है, और समझने के साथ साथ समझना है पहले, और समझने के बाद आप क्या करेंगे, क्लास जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा हर क्वेश्चन को नोट करेंगे। ठीक है, ये आपका काम है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तो कुल वृद्धि बताओ। 100 रुपये की कोई कीमत, 100 रुपये यानी 100 रुपये की एक 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत, 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले क्या किया जाता है, पहले 10% बढ़ा दिया जाता है, दिया जाता है, तत्पश्चात 10% फिर बढ़ा दिया जाता है, तत्पश्चात 10% बढ़ा दिया जाता है तो कुल बढ़ी हुई कीमत बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, यानी किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये है, उस वस्तु पर पहले बार 10% बढ़ाया जाता है, 10% बढ़ाने के बाद फिर 10% बढ़ाया जाता है। तो इसका जो पूछा गया है कि इसमें टोटल कितना बढ़ा है, परसेंट नहीं पूछा है, इसने पूछा है टोटल कितना बढ़ा है, यानी कुल कितना बढ़ा है। तो चलिए निकालते हैं। वस्तु की कीमत देखो कितनी है, वस्तु की कीमत है हमारी 100 रुपये। कितनी है, 100 रुपये है। ठीक है, वस्तु की कीमत कितनी है, 100 रुपये है। अब पहले इस पर कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। 10% बढ़ने का मतलब ये है कि आप जो 10% बढ़ रहा है वो किस में प्लस करेंगे, 100 में प्लस करेंगे। तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। पहले ये वस्तु रही होगी 100%, पहले ये वस्तु रही होगी 100%। अब जब 10% बढ़ गया तो यही वस्तु कितनी हो गई होगी, बढ़ के 110% हो गई होगी। ठीक है, 110% हो गई होगी। 110% और परसेंट हटाएंगे तो कितना लग जाएगा, यहाँ पे परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर क्या हुआ, अब जो वस्तु है इसको चलो निकाल लेते हैं पहले। 0 0 खत्म हो जाएगा, 0 0 खत्म हो जाएगा, कितना निकल आया, 110 हो गया। कितना हो गया, 100 से बढ़कर के 110 रुपये हो गया। ठीक है, कीमत इसकी। अब इसके पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तो 10% और बढ़ाई जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका, यानी 110 पे अगर 10% और बढ़ाया जाता है तो क्या हो जाएगा आपका, 110/100 हो जाएगा, वही हो जाएगा ना। ठीक है, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि 0 0 0 से 0 कितना हो गया, 11 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यानी बढ़ करके, यानी पहली बार वृद्धि हुई तब 110 रुपये की वस्तु हो गई। जब शुरुआत में 100 रुपये की थी,
बढ़कर के 110 की हो गई। जब दूसरी बार वृद्धि हुई तो 110 से बढ़कर कितनी हो गई, 121 रुपये की हो गई। तो इसमें मैं देखूंगा कुल वृद्धि कितनी हुई है, कुल वृद्धि अगर निकालोगे तो यहाँ कितना है, 121। 121 में से मैं अंतिम जो पहले वाली वृद्धि को पहले वाली कीमत को, अंतिम कीमत में से पहले वाली कीमत को मैं माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर बढ़ी हुई कीमत निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 21 रुपये। आंसर कितना हो जाएगा, 21 रुपये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया तो नोट कर लेंगे, समझ में आ गया तो। चलिए, मज़ा आया क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ के अच्छा लगा, और जब अच्छा लगा तो क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे साथ में। ठीक है, जिससे अपने ही किसी भाई का भला हो सके। चलिए हटाते हैं इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन लेते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन का परिवर्तन बताओ, वेतन का परिवर्तन बताओ। चलो इस क्वेश्चन से पहले मैं इसी क्वेश्चन को एक बार और दूसरे तरीके से बताता हूँ। जैसे कि मान लो 100 रुपये की वस्तु थी, इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। ठीक है, मान लो 100 रुपये की वस्तु थी, ये कितने की थी, 100 रुपये की वस्तु थी। पहले टाइम क्या हुआ कि 10% बढ़ा, दूसरे टाइम क्या हुआ कि 10% फिर बढ़ा। मैं इससे कोई मतलब नहीं रखता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं रख के भी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मैंने बताया था परसेंट वृद्धि बराबर, ये परसेंट वृद्धि बराबर या परसेंट परिवर्तन बराबर क्या होता था, पहला परसेंट प्लस सेकंड परसेंट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 100%। ठीक, इसमें ये रख देते हैं 10 प्लस 10, यहाँ देखो परसेंट रहेगा, यहाँ परसेंट रहेगा, और प्लस का क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू 10/100, 0 0 0 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ 10 और 10 कितना हो जाएगा 20%, और यहाँ कितना 1। ठीक है, ये प्लस लगा के 1 हो जाएगा 1%, तो ये हो जाएगा कितना 21%। अब देखो 21% निकल के आया है ये। ठीक है, 21% निकल के आया है। देखो अब मैं इसमें क्या कर दूंगा, इसमें 21% अगर इसका निकालूंगा तो क्या निकलेगा हमारा, सीधा 21 ही निकलेगा। बताओ, इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को मैं निकाल सकता हूँ। मैं शुरुआत में इसका यूज नहीं कर रहा, लास्ट में जाके मैं इसका यूज कर देता हूँ। अगर मैं इसका यूज नहीं करता तब भी इसको हम देखते हैं कि जहाँ 100 है, 100 का अगर 21% निकालेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट 21 ही निकलेगा। ठीक है, बोलो समझ में आया। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको हटा के अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं क्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपका, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया, वेतन का परिवर्तन बताओ। ए का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया तथा बाद में 10% घटाया गया, 10% घटाया गया, 10% घटाया गया, तो वेतन में परिवर्तन बताओ। तो वेतन में परिवर्तन बताओ क्या होगा। ठीक है, ए का वेतन पहले क्या किया, 10% बढ़ाया फिर 10% घटाया,
इतना सब कुछ होने के बाद परिवर्तन बताओ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं पता है इसमें इसका वेतन कितना होगा, नहीं वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ वेतन में परिवर्तन, वेतन का परिवर्तन बताना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसी क्वेश्चन को लगाऊंगा, यानी पहले बढ़ाया फिर घटाया, तो मैं यहाँ लिखूंगा परसेंट परिवर्तन, इसी फॉर्मूले को लगा सकता हूँ और वैसे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, उस तरीके से भी हो जाएगा। मैं इससे क्यों कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा आसान पड़ जाता है। तो पहले बढ़ाया गया तो ये प्लस में रहेगा, घटाया गया तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 10% तो लगेगा, बाद में लगेगा, इंटू माइनस का 10 इंटू 100, ये परसेंट बाद में। ठीक, देखो यहाँ प्लस का ये माइनस कट जाएगा आपस में। अब यहाँ क्या बचेगा, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म। तो यहाँ जो बचेगा, यहाँ देखो प्लस है या माइनस है, तो अगर दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस का 1%। ठीक है, माइनस का 1% का मतलब क्या है, माइनस का 1% का मतलब मैं कह सकता हूँ -1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं उस तरीके से भी कर सकता हूँ। मान लेता हूँ मैं उसकी आय क्या रही होगी, 100 रुपये रही होगी, या मान लो 1000 रुपये रही होगी, 10,000 रुपये रही होगी, 1 लाख रही होगी, कितना भी मान सकते हैं। क्योंकि मैथ में मानने का मतलब ये नहीं है कि वही वैल्यू हो जाएगी उसकी, जितना मानते हैं उसी के बराबर हम निकाल देते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ मान के भी कर सकता था इस क्वेश्चन को, लेकिन इससे ज़्यादा आसान पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 1% की कमी होगी इसमें। ठीक है, उसके वेतन में क्या होगा, 1% की कमी हो जाएगी। चलिए इसको क्वेश्चन को हटाते हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं। अब देखो ये दो क्वेश्चन आपके एक टाइप के हो गए, तीसरा क्वेश्चन बदल गया। ठीक है, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितने परसेंट लड़कियां हैं। देखो यदि कक्षा में 32% लड़कियां हैं, क्या दे रखा है, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं, केवल मान लो 32 लड़कियां हैं, कक्षा में कितनी है, 32% नहीं, पर केवल लड़कियां हैं, और लड़कियों व लड़कों का अनुपात दे रखा है, और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है। कितना है, 16:9 है, तब कक्षा में कितने परसेंट लड़कियां हैं, 9 है, तब कक्षा में कितने प्रतिशत क्या है, लड़कियां हैं। ठीक, तब कक्षा में क्या है, कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, ये पूछा है आपको। चलिए पढ़ लिए, समझिए क्वेश्चन को पहले। क्वेश्चन पढ़ लिया, तो चलिए देखो, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी है, 32 है। ठीक है, लड़कियों की संख्या हमें दे रखी है, कितनी है, लड़कियां दे रखी हैं 32, और यहाँ पे लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात कितना दे रखा है, लड़कियां अनुपात लड़के कितने दे रखे हैं, 16:9। ये जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू है, कितनी है, एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, 16 के बराबर हो जाएगी। तो 16 बराबर कितना, 32, तो 16 1 16, 16 दूनी 32, तो 1 बराबर कितना, 2। 1 बराबर जब 2 निकल के आ गया, अब देखो लड़कियां तो हमें पता है कितनी, 32 है, हमें निकालना क्या है, लड़कों की संख्या।
तभी तुम परसेंटेज निकाल पाएंगे लड़के कितने होंगे। तो फिर यहाँ लड़कों का अनुपात कितना है 9, यहाँ 1 बराबर 2, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 9 का मतलब 9 का गुणा इसमें कर दो, 9 का गुणा इसमें कर दो, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 18। तो लड़के कितने होंगे यहाँ पे 18 होंगे। ठीक है, लड़के भी करके आ गए 18। अब उसने जो पूछा क्या है कि तब कक्षा में कितने परसेंट लड़कियां हैं। तो ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी है 32 है, तो यहाँ पे लिख लो परसेंट लड़कियां बराबर कितनी है 32 है। देखो लड़कियों की संख्या ऊपर, जिसका परसेंट निकालते हैं वो ऊपर और टोटल नीचे। तो फिर लड़कियां 32 हैं, लड़के 18 हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो 50 हो जाएगा ना, 50 हो जाएगा। देखो लड़कियों की अनुपात पूछा, सॉरी परसेंटेज पूछा है तो ऊपर और टोटल नीचे इंटू 100 हो जाएगा, परसेंट लगा लेंगे। 100 50 से ये 2 बार कट जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा परसेंट लड़कियां। कितने परसेंट लड़कियां यहाँ पे 32 दूनी 64%। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया? समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल वे में समझाया मैंने, तो समझ में तो आया ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे जल्दी से जल्दी, फिर बढ़ते हैं आगे। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन क्या है। बहुत आनंद आएगा आप लोगों को, बस समझते रहिए, क्लास में जो कराया जाए वो समझते रहिए, बस करना कुछ नहीं है, समझना है सिर्फ बस। देखो चौथा क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 20% लड़कों की संख्या का 1/20 के बराबर है, 1/20 के बराबर है। तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ। तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 20% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। चलिए लड़कियों की संख्या का यानी गर्ल यहाँ लिखते हैं, गर्ल का कितना 20%, और लड़कों की संख्या का कितना है बराबर है, कितना है यानी बॉयज की संख्या का 1/20 के बराबर है। चलिए यहाँ से निकालते हैं। यहाँ का अगर देखेंगे इसको काटना नहीं है, इसको देखेंगे तो ये 20% का मतलब क्या है, फ्रैक्शन में 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो गर्ल का 1/5 बराबर बॉय का 1/20, 5 से ही कट जाएगा, कितने बार 4 बार चला जाएगा, तो 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, 4 गुणा गर्ल बराबर बॉय, तो गर्ल बट्टे बॉय बराबर 1/4। अब उसने पूछा क्या, अनुपात ही तो पूछा था, तो सीधा लिख दो लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात पूछा है ना, तो फिर लड़कों का पहले लिखेंगे और लड़कियों का बाद में लिखेंगे। तो लड़कों का क्या है, कितना है 4 है, लड़कियों का 1 है, तो अनुपात निकल के आ जाएगा कितना 4:1, 4:1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया?
नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा। चलिए हटा दें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? दे रखा है दो संख्याओं का अंतर। क्या दे रखा है? दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। दो संख्याओं का अंतर दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के बड़ी संख्या के 20% के बराबर बराबर 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या बताओ। बराबर है यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या बताओ। ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या बताइए। हमें नहीं पता संख्याएं क्या हैं, तो संख्या में मान लेता हूं कि संख्या a होगी एक और b होगी। ठीक है, अब जो बोला है मैं वही करता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है, जो बोला है वही मैं करता हुआ चला जाऊंगा। अब उसने क्या बोला है कि उन संख्याओं का अंतर, तो मैं कर लूंगा अंतर a माइनस b, अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या की। अब बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है? क्योंकि a में से मैंने b को माइनस किया है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये क्या होगा, a बड़ी होगी। तो बड़ी संख्या का क्या है, 20% है। इन दोनों का जो अंतर है वो बड़ी संख्या का क्या है, 20% है। तो आप क्या कर देंगे, आपस में बराबर कर देंगे यहाँ पे। तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का 20% बोले तो क्या हो जाएगा, a का 1/5। ठीक है, अब इसका इधर क्या कर लो, मल्टीपल कर लो। 5 का इधर मल्टीपल होगा तो 5a माइनस 5b बराबर a। अब b को उधर ले जाओ, a को उधर ले आओ, तो a जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4a बराबर 5b। तो a बट्टे b बराबर निकल के आ जाएगा क्या, 5/4। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। अब उसने क्या कहा है, यदि छोटी संख्या 20 हो, छोटी संख्या कौन सी इसमें b वाली है, तो b का अनुपात कितना है, 4 है। तो इन 4 बराबर 20 है, 4 बराबर 20 है, तो 1 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 5। तो 1 बराबर 5, और बड़ी संख्या कितनी, 5 है, तो 5 के बराबर निकाल लूंगा। तो 5 देखो 5 का इसमें गुणा कर देंगे, 5 एकन 5, और 5 का इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी,
25 हो जाएगी। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 25 हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ समझ में आया? नोट कर लीजिए। चलिए समझ लिया होगा क्वेश्चन और नोट भी कर लिया होगा। चलिए हटाते हैं। नोट करने का मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या क्लास को रोक करके करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज की क्लास में अच्छा लग रहा होगा, खुद को पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन है कि आसानी से हो जा रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 50% अधिक हैं। दो संख्याएं क्या हैं, दो संख्याएं दो संख्याएं दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% तथा 50% अधिक हैं। 50% अधिक हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर होगी? पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर होगी? कितने परसेंट के बराबर होगी? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं इसमें क्या है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 50% अधिक हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर होगी? चलिए देखो संख्या यहाँ तीनों मान लो, एक पहली, दूसरी और यहाँ तीसरी। यहाँ तीसरी संख्या बताई है, क्या बोली तीसरी संख्या? तीसरी संख्या से तो मैं मान लेता हूँ सबसे पहले तीसरी संख्या 100 होगी तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे अगर ये तीसरी संख्या 100 होगी तो पहली संख्या ये वाली होगी। ये तो अगर कितना है अधिक है 35% अधिक है तो ये हो जाएगी सीधी 135। कितनी हो जाएगी? 135 हो जाएगी। और तथा 50% अधिक है तो अगर दूसरी देखूंगा तो मैं क्या हो जाएगी? ये 150 हो जाएगी। ठीक है, 150 हो जाएगी। तीसरी संख्या 100 हो जाएगी, पहली संख्या 135 हो जाएगी, दूसरी संख्या 150 हो जाएगी। तो पूछा क्या है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है? पहली संख्या दूसरी संख्या के, अब के किसके साथ लगा है? दूसरी संख्या के लगा है। तो पहली संख्या कितनी है? 135 है। दूसरी संख्या कितनी? 150 है। के कितने परसेंट के बराबर है? ये जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है वो इसके कितने परसेंट के बराबर है? तो क्या होगा कि जिसका पूछा है वो तो ऊपर रखेंगे और जिसके साथ पूछा है वो नीचे रखेंगे। ठीक है, और परसेंट पूछा है तो परसेंट का मतलब सीधा सीधा पता ही है आप लोगों को, 100 का गुणा हो जाएगा, परसेंट का साइन लग जाएगा। तो यहाँ देखो 150 है तो यहाँ 50 से काटेंगे 3 बार चला जाएगा, 50 से काटेंगे 2 बार चला जाएगा, और 3 से काटेंगे से कितने बार जाएगा? 3 चौक 12 बचाएगा, 3 पंचे 15। तो यहाँ कह सकता हूँ ये निकल के आ जाएगा कितना? 90%।
90% निकल के आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी दूसरी संख्या के रेफरेंस में पहली संख्या जो होगी वो इसका 90% होगी, ठीक है, 90% होगी। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आ गया होगा तो आप लोग नोट कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 3/4 के 4/5 का 40% है, 40% 48 है, तो उसी संख्या का 10% क्या होगा? किसी संख्या के 3/4, किसी संख्या के 3/4 का 3/4 का या के 4 के 4/5 का 4/5 का 40% 48 है, तो उसी संख्या का 10% कितना होगा? 10% कितना होगा? उसी संख्या का 10% कितना होगा? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं क्या है। देखो, किसी संख्या के 3/4 के 4/5 का 40% 48 है, तो उसी संख्या का, मुझे नहीं पता संख्या क्या होगी, तो मैं मान लेता हूँ संख्या ए होगी। संख्या क्या होगी? ए होगी, ठीक है, संख्या मैंने मान ली ए होगी। अब देखो, अब इसी के अकॉर्डिंग मैं लगाता चला जाता हूँ। देखो, संख्या के का मतलब गुणा कितना? 3/4, के का मतलब गुणा 4/5, का मतलब गुणा के का सा, जो भी आएगा वो गुणा होता है इसका मतलब, ठीक है। 40% का मतलब कह सकता हूँ मैं, चलो लिख लेता हूँ पहले। 40% कितना है? ये 48 है। किसके? ये वाली जो चीज़ है वो इसके किसके बराबर? 48 के बराबर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 3a, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा बट्टे 5, और ये इसका मतलब क्या है? 2/5। 40% का मतलब 2/5 बराबर क्या है? 48 है। अब मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 2 से मैं इसको काटूंगा 24 बार जाएगा, ठीक है। 3 से इसे मैं काटूंगा तो ये 8 बार जाएगा। अब यहाँ क्या बचा? a/25, 25 बराबर 8, ठीक है। और इसका गुणा 25 का 8 में कर देंगे तो a बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 25 8 200, क्या निकल के आ जाएगा? 25 80, यानी संख्या क्या होगी आपकी? ए होगी। ए बराबर कितना? 2 से निकल के आया, तो संख्या वो जो मानी थी वो संख्या क्या होगी? 2 से होगी। अब इसका 10% पूछा है, तो संख्या का 10% अगर निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 10% अगर निकालोगे तो निकल के आ जाएगा आपका 0 0 0 से 0, तो ये निकल के आ जाएगा 20। क्या निकल के आ जाएगा? 20 निकल के आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। बढ़ते हैं आगे की तरफ और लेते हैं कुछ क्वेश्चनों को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 520 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 520 है। चलिए लिखते हैं इसे। संख्याओं का योग कितना है? 520 है। 520 है। दो संख्याओं का योग है 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, 4% कम दिया जाए, उनमें 4% कम कर दिया जाए और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए, और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान हो जाती है। तो प्राप्त संख्या एक समान हो गई। तब छोटी संख्या बताओ। तब छोटी संख्या बतानी क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और समझो पहले क्या पूछा, क्या दिया है। देखो, दो संख्याओं का योग 520 है। संख्या जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही हम करते जाएंगे। ठीक है, संख्या में मान लेता हूँ अपनी तरफ से एक ए होगी और एक बी होगी, दोनों को जोड़ के मैं 520 के बराबर कर देता हूँ। ठीक, जैसा बोला वही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, मान लेते हैं ए इसमें बड़ी संख्या होगी, इसमें 4% कम करेंगे तो कितना रह जाएगा? 96% रह जाएगा। 96% का मतलब 96/100। ठीक है, कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए। तो छोटी संख्या क्या है? बी में मान लेता हूँ, उसे 12% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? फिर 12/100 हो जाएगा। बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान हो गई। तो मतलब ये वाली संख्या और ये वाली संख्या आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कट जाएगा इससे। ठीक है, अब देखो ये किससे कटेगा? ये कट जाएगा 8 से, 12 से 96 और ये कटेगा 8, हाँ ये 8 से कट जाएगा। देखो 12 से 84, 12 से 96, तो ये कट गया 12 बार 8 से, और ये कट गया 8 एकन 8 बचा 3 या 32, 8 चौक 32, 14 ठीक 12। ठीक है, अभी देखो और कट जाएगा। अभी कटेगा 2 से काटोगे 6 बार जाएगा, 2 से काटोगे 7 बार जाएगा। तो यहाँ निकल के आ जाएगा 6a बराबर 7b निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखो, अब क्या हो जाएगा? a/b बराबर 7/6। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि a का अनुपात 7 होगा, b का अनुपात 6 होगा। अगर इन दोनों को मिला देता हूँ तो a प्लस b का जो अनुपात होगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, इधर कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 6 13 होता है, तो 13 बराबर कितना हो जाएगा? 520 हो जाएगा। 13 से काटेंगे कितने बार जाएगा? 13 एकम 13 और 13 चौक 52 यानी 40 बार। एक बराबर 40 निकल के आ गया। वो पूछा क्या? तब छोटी संख्या बताइए। यहाँ छोटी संख्या का अनुपात कितना है? 6 है। 1 बराबर 40, तो मैं 6 बराबर निकाल दूंगा यहाँ पे, तो क्या निकल के आ जाएगा? छोटी संख्या निकल के आ जाएगी हमारी। तो 6 बराबर क्या हो जाएगा? 6 चौक 24 यानी 2 से 40। तो छोटी संख्या आपकी हो जाएगी क्या? छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 2 से 40। ठीक है, यही को क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो इस क्वेश्चन में पूछा है आप लोगों को। ठीक है, बताओ समझ में आया क्वेश्चन? समझ में जरूर आया होगा।
क्योंकि इतनी सिंपल वे में समझाया है तो समझ में तो आया ही होगा। चलिए आप लोग समझ रहे हैं किस किस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं। पूरे चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन को उठा के मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग समझ भी रहे होंगे अच्छे से। समझने के साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ कर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है तो संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो, तो संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है जो संख्या है, ठीक है। चलो देखते हैं संख्या क्या मैंने मान ली संख्या a होगी और इसका कितना 75%। 75% में 75 ही जोड़ देते हैं तो संख्या हमें क्या मिल जाती है, वही संख्या मिल जाती है जो संख्या है शुरुआत में, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसे, तो 75% का मैं कह सकता हूँ ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, प्लस का 75 बराबर a, ठीक है। अब मैं इसको उधर ले जाता हूँ, तो 75 बराबर a, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3a/4 3a/4 हो जाएगा, तो 75 बराबर इस देखो 4 एलसीएम हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो एलसीएम कितना 4 हो जाएगा, इससे काटेंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 का गुणा इसमें -4 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 3a में तो कितना 3a ही रहेगा। तो यहाँ से 75 बराबर ये हो जाएगा तो a/4, ये हो जाएगा a/4 बराबर 75, तो a बराबर कितना हो जाएगा 300। क्या हो जाएगा 75 चौका 300 होता है, ठीक है। तो संख्या निकल के आ जाएगी हमारी क्या 300 निकल के आ जाएगी, और इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलो समझ में आया, समझ में आ गया होगा तो आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चनों को। एक बार आप हमारे साथ मैथ पूरा कर लेंगे तो फिर कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी आपको। मैथ में आप कोई दिक्कत नहीं समझेंगे, बिल्कुल भी खटाखट करते हुए चले जाएंगे। एक बार हमारे साथ लगा लीजिए पूरा मैथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडे के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। अंडे के मूल्य में क्या हुआ, अंडे के मूल्य में 50% कमी होने पर 24 रुपये में 4 अंडे
यहाँ क्या वृद्धि हो रही कमी हो रही है, सॉरी वृद्धि हो गई यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ वृद्धि हो रही है और अंडे कम मिलते हैं, कम 4 अंडे कम मिलते हैं, 4 अंडे कम मिलते हैं, प्रति दर्जन अंडों का मूल्य बताओ। तो पूछा क्या है, प्रति दर्जन अंडों का मूल्य बताओ, ठीक है। अंडों का मूल्य बताओ, प्रति दर्जन पूछा, अंडों का मूल्य क्या होगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखो उसने क्या बताया, जो बता अंडे के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर, देखो मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है, और इस 50% की वृद्धि की वजह से अंडे कितने कम मिल रहे हैं, 4 अंडे कम मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से जब मिल रहे हैं तो मैं इसके बराबर रख देता हूँ 4 अंडे कम मिल रहे हैं वो, ठीक है। और मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ क्या, 50% की बजाय मैं 100% बना लेता हूँ। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा मैं इधर कर दूंगा। अब जब इधर किया है तो 2 का गुणा इधर भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। देखो बराबर है तो 2 का गुणा इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा, वही चीज़ रह जाएगी, ठीक है। एक तरफ हम कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100% बराबर 8, यानी कि जो 8 निकल के आया है वो निकल के आया है 4 अंडे कम मिल रहे हैं, कम जो मिल रहे थे उसके बाद अंडे कितने मिल रहे थे, वो अंडे मिल रहे होंगे 8, कितने मिल रहे होंगे 8। तो ये तो बाद में यानी 50% वृद्धि होगी, उसकी वृद्धि होने के बाद 24 रुपये में अंडे अब कितने मिलने लगे, 8 मिलने लगे। तो इसका मतलब पहले कितने मिल रहे होंगे, ये तो बाद में अंडे मिल रहे हैं ना, बाद में अंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो इसका मतलब पहले कितने मिल रहे हो, तो 4 प्लस कर दो इसमें, पहले अंडों की संख्या, पहले अंडों की संख्या कितनी हो रही होगी, 8 + 4 यानी 12, पहले 12 मिल रहे होंगे, अब वो 4 कम हो गए तो अब कितने मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि प्रति दर्जन अंडों का मूल्य बताओ। तो अभी जब 8 मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं 24 रुपये में। तो मैं यहाँ से देखूंगा 8 × 8, 8 × 24, तो 1 रुपये में क्या, 3 रुपये में एक अंडा मिल रहा है, 3 रुपये में एक अंडा मिल रहा है। हमें अंडे कितने चाहिए, 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब 12 अंडे। तो मैं 12 का गुणा क्या कर दूंगा, इसमें कर दूंगा। तो 12 का जब इसमें किया है तो 12 का ही मुझे इसमें करना पड़ेगा। तो 12 अंडे यानी 12 अंडे बराबर कितने, 36 रुपये, 36 रुपये, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा था उसने, यही तो पूछा था। क्या पूछा था कि 1 दर्जन अंडों का मूल्य बताइए क्या होगा, तो कितना हो जाएगा, 36 रुपये हो जाएगा, ठीक है। मजा आया क्वेश्चन देखें, अच्छा लगा होगा तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। चलिए और बढ़ते हैं आगे, और देखते हैं क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। चीनी के भाव में क्या हुआ, 20% की कमी हो गई है। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। क्या हुआ है कि चीनी के भाव में 20% की क्या हुई है, कमी हो गई है, कमी हो गई है। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में, अब एक
व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, यानी 20% की कमी होने की वजह से चीनी कितनी अधिक मिलने लगी, 500 ग्राम अधिक मिलने लगी। तो उसने पूछा है चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव बताओ। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव बताओ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए और समझिए क्या दिया है और क्या पूछा है। पहले क्वेश्चन को समझिए पहले। चलिए समझते हैं, साथ में ही समझते हैं। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। ठीक है, कितनी कमी हुई है, पढ़ते हैं और करते हैं साथ में। 20% की कमी हुई है, हो गई है। अब एक व्यक्ति 36 रुपए में, 36 रुपए को यहाँ रख लो केवल, अभी जब जरूरत पड़ेगी तब इसे देखेंगे कितना अधिक मिलता है। इसे 500 ग्राम चीनी अधिक मिलती है, तो मैं कह सकता हूँ 1/2 kg। 500 ग्राम का मतलब 1/2 kg अधिक खरीद सकता है। ठीक है, चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव बताओ। तो यहाँ से जो निकलेगा वो अंतिम मूल्य निकलेगा, यानी बढ़ा हुआ मूल्य निकलेगा, सॉरी बड़ी हुई मात्रा में निकलेगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम निकालूंगा, जो भी निकलेगी यहाँ पे निकल के आएगी वो निकलेगी। जो आधा केजी अधिक मिल रहा है वो इसमें मिला हुआ होगा। अगर हम इसमें से आधा केजी को निकाल देंगे तो वो पहले वाली मात्रा मिल जाएगी। चलिए देखते हैं यहाँ से। अब यहाँ 20% है, 20% को मैं क्या करूँगा, यहाँ 100 बनाऊंगा। तो 100 बनाने के लिए मैं 5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 5 का गुणा इधर किया है तो 5 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। 2 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 यानी 2.5 kg, 2.5 किलो। ये हो जाएगा 100% बराबर 2.5 kg। अब जो 2.5 kg निकला है वो क्या है, कि वो है क्या, वो अंतिम मात्रा है, बढ़ने के बाद मात्रा, यानी बढ़ने के बाद चीनी कितनी हो जाएगी, 2.5 kg हो जाएगी। ठीक है, 2.5 kg हो जाएगी बढ़ने के बाद। पहले कितनी मिल रही होगी, पहले चीनी की मात्रा कितनी रही होगी, आधा केजी बढ़ गई है तो हम इसको आधा केजी निकाल देंगे तो कितनी मिल रही होगी, पहले 2 kg मिल रही होगी। अब इसने पूछा क्या, चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य बताइए। प्रारंभिक का मतलब शुरुआती मूल्य बताइए, जब बड़ी नहीं थी उससे पहले। तो यहाँ पर देखो 2 kg था पहले और कितने मिल रहा था, 36 रुपए मिल रहा था। तो यहाँ पे निकाल दूंगा मैं रुपए प्रति केजी, क्या हो जाएगा 36 बट्टे कितना हो जाएगा 2, तो भाग लगा देंगे। ठीक है, मूल्य डाल दो यहाँ पे, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य निकल के आ जाएगा यहाँ से कितना, 18 रुपए, यहाँ लिख लेते हैं 18 रुपए प्रति केजी, यही तो निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आया, समझ में आ गया होगा। चलिए और एक क्वेश्चन है उसे भी देखते हैं क्या है क्वेश्चन, और आज की क्लास को समाप्त करते हैं। फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अगला है क्वेश्चन, सेवों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 रुपये के बजाय 1 रुपये में 3 सेब खरीद लेता है। सेबों की कीमत में कमी होने पर, सेबों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 रुपये की बजाय 1 रुपये में 3 सेब खरीद लेता है तो कीमत में कमी परसेंट कितना होगा? तो कीमत में कमी प्रतिशत बताओ। समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन की भाषा को पकड़िए और समझिए क्वेश्चन में है क्या। क्या बोला है? सेबों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति यानी कि 1.25 रुपये की बजाय 1 रुपये में 3 सेब खरीद लेता है तो कीमत में कितने परसेंट की कमी हुई है तो बताओ। ठीक है, चलिए देखो, पहले क्या करता था वो 1.25 रुपये में वो 3 सेब लेता था। अब जब कमी हो गई तो क्या हुआ, उसने 1 रुपये में 3 सेब लेने लगा। यहाँ तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है और इससे कोई मतलब भी नहीं है हमें। जब परिवर्तन नहीं हुआ तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ कीमत में पूछा है, कीमत में जो परिवर्तन हुआ उसका परसेंटेज पूछा है। अब देखो यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ क्या हुआ है, यही तो हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे परिवर्तन निकाल लो, परिवर्तन कमी कितना हुआ है 1.25 से 1 पे गया है तो कह सकता हूँ कमी कितने की हुई, 0.25 की कमी हुई है। ठीक है, 0.25 की कमी हुई है। अब यहाँ पे हमें निकालना है परसेंटेज परिवर्तन, परसेंटेज कमी। परसेंटेज कमी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना कमी हुई है 0.25 की कमी, और किस पे हुई है, प्रारंभिक वाले को हुई होगी। ठीक है, बट्टे 1.25 और परसेंटेज निकालना है तो 100 लग जाएगा। और जब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 25 सेकंड 25 और 25 पंजे 125 और 25 से काटेंगे से तो कितने बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो निकाल सकते, मैं कह सकता हूँ परसेंटेज कमी बराबर कितना 20%। कितना 20%। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्लास कैसी लगी आप लोगों को, और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ना ज़्यादा सिंपल थे ना ज़्यादा टफ थे, मीडियम क्वेश्चन थे। और मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने समझे होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो चलिए, जब इतनी अच्छी क्लास हुई है तो क्लास को लाइक करना तो बनता है, शेयर करना भी बनता है। तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ओके, जय हिंद।